Assalamualaikum dear student. I'm Professor Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 9, Introduction to Coordinate Geometry, grade 9th. For the solution of other questions of exercise 9.2, let's move towards the light board. Now we are going to solve the other questions of exercise 9.2. Question number 7 is verify whether or not the points O, A and B are the vertices of an equilateral triangle. यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने प्रूफ करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं। इसके के लिए क्या करेंगे, हम वही करेंगे। हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि हमारी 3 की 3 साइड्स क्या आनी चाहिए, इक्वल। अगर तो इक्वल आएंगी तभी वो क्या होंगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे ये पॉइंट्स, अदरवाइज नहीं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ओ ए फाइंड करेंगे। ओ ए का डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने देखनी है कि हमारी कौन सी x1 x2 की वैल्यू होंगी और कौन सी y1 y2 की वैल्यू होंगी। तो हमने देखना है कि यहाँ से ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, इसके अकॉर्डिंगली पुट कर देंगे। Okay, so this is x1 and this is x2, under root 3 minus 0 whole square plus 1 minus 0 whole square. It becomes under root 3 square plus 1 square, then square और square root क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आ जाएगा 1। तो OA की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वैल्यू ऑफ OA इज 4। हमें पता है 4 किसका स्क्वायर होता है स्टूडेंट, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2। सो both will be cancel out and the value of OA becomes 2. I'm going to mark this point. Next, I'm going to find OB. OB स्टूडेंट्स किस तरीके से फाइंड करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने OA किया था, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। लेकिन अब हम क्या कर देखेंगे कि हमारे x1 y1 की वैल्यू तो वही रहेगी, लेकिन x2 y2 की वैल्यू अब इससे चेंज होके क्या हो गई है, ये हो गई है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम इसमें वैल्यूज क्या करेंगे, पुट कर देंगे। x2 इज अंडर रूट 3 माइनस 0 and it becomes minus 1 minus 0 square। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 और हमारा स्क्वायर की वजह से माइनस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और ये आ जाएगा 1। दिस इज अगेन अंडर रूट 4 एंड वी नो दैट 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2। वी कैन राइट इट एज 2 स्क्वायर OB like this. So what we are going to do, we are going to cancel out both of them. OB equals to 2. This is another value. I am going to mark this. Okay, हमने OA भी फाइंड कर लिया है, हमने OB भी फाइंड कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने AB फाइंड करना है। तो AB फाइंड करेंगे हम। So it becomes x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now I'm going to put the values here. x2, this is x1, this is y1, this is x2, this is y2 for AB. तो हम यहाँ से वैल्यूज को करेंगे पुट। अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 प्लस minus 1 square square, it becomes 0 and it becomes minus 2 square. Then AB equals to 2 square and it becomes 2.
इसको भी हम क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। अब हम स्टूडेंट्स एक चीज़ देख सकते हैं, अगर हम बात करें ओ ए की, अगर हम बात करें ओ बी की, या हम बात करें ए बी की, तीनों के तीनों क्या हैं, इक्वल हैं, उनका डिस्टेंस क्या है, सेम है। वो क्या शो कर रहा है कि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सिंस ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ए बी, जो कि किसके इक्वल है, 2, therefore it is an equilateral triangle. Equilateral triangle. यस स्टूडेंट, हमने देखा कि हमारी क्यों के तीनों साइड्स क्या थी, सेम थी, इसलिए ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 7। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सिमिलर क्वेश्चंस थे उनको साथ साथ सॉल्व किया था। तो अब हम ट्रायंगल वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। यूज द डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव whether or not the points 1, 1, -2, -8 and 4, 10 lie on a straight line. अच्छा, यहाँ पे इनडायरेक्टली उन्होंने हमसे पूछा है कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में। कोलिनियर पॉइंट्स के मेरे स्टूडेंट्स क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, ऐसे पॉइंट जो सेम लाइन पे लाई करें उन्हें क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने यही पूछा है कि डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करें और बताएं कि ये पॉइंट जो हैं हमारी स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं या नहीं। इसका मतलब अगर लाई करते हैं तो ये पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। अगर लाई नहीं करते तो ये क्या है, नॉन कोलिनियर है। उसके लिए हम कंडीशन क्या यूज़ करेंगे, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस, फाइंड करेंगे तीनों का। किस तरीके से, मतलब ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 के 3 पॉइंट्स का क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस। हमने अगर फाइंड करना है, रैंडमली कुछ भी कर सकते हैं, ए सी, ए बी, देन बी सी। हमने क्या किया, तीनों के तीनों को फाइंड कर लिया। उसके बाद हमने देखा स्टूडेंट, हम 2 को प्लस करें और वो तीसरे के इक्वल हो तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। अगर हम प्रूव कर देंगे कि वो क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, या वो पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेंशन कर लेते हैं। A is 1, 1, B is -2 and -8 and C is 4, 10। अब हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला को और इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम जो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं ए बी की। अब a की वैल्यू है हमारे पास x1, y1 और b की वैल्यू है x2, y2। उसको हम क्या करेंगे, अपने डिस्टेंस फार्मूला में पुट करेंगे। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इनमें वैल्यूज़ क्या करेंगे, पुट कर देंगे। x2 की वैल्यू है हमारे पास -2 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है -8 -1 होल स्क्वायर। It becomes -3 whole square plus and it becomes -9 whole square। यहाँ तक हमारे पास 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। हमें पता है कि 3 का स्क्वायर स्टूडेंट क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 9 81। इट बिकम्स 90। हम 90 को लिख सकते हैं 9 इंटू 10, 9 इंटू 10। 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3। ओके, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बाहर आ गया और √10। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, ए बी की। दिस इज द वैल्यू ऑफ। नेक्स्ट हम वैल्यू फाइंड करेंगे बी सी की। सो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1
होल स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि हमारे जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं वो शो करेंगे x1 y1 को, और c के कोऑर्डिनेट्स शो करेंगे x2 y2 को, और हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अब हम पहले 4 माइनस ये फॉर्मूले का है और ये -2 x1 का है, प्लस 10 माइनस अगेन ये फॉर्मूले का माइनस है स्टूडेंट्स, दिस वन, और अब जो मैं लिखने लगी हूँ वो हमारा y1 का है। सो इट बिकम्स 4 माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर एंड 10 प्लस 8 होल स्क्वायर, दिस इज BC। अब हम यहाँ पे फर्दर BC को यहाँ सॉल्व करते हैं। BC equals to 6 square plus 18 square, this is 36 and this is 324। अगर आपको इस तरीके से याद ना हो, इट्स ओके स्टूडेंट्स, आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर से इसको फाइंड कर सकते हैं, यहाँ 18 को 18 से मल्टीप्लाई करके आंसर यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे और इसका आंसर यहाँ लिखेंगे 360। अब हम क्या करेंगे, 360 को सॉल्व करने के लिए इसको लिख सकते हैं 36 इंटू 10, क्योंकि 36 है स्क्वायर, 6 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 36 होता है, इसलिए हमने इसको इस तरीके से ब्रेक किया था। और इस पर हम जब अगर हम अलग-अलग कर दें तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास 6 आ जाएगा बाहर और 610 आ जाएगी BC की वैल्यू। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ BC। ओके, हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने AB फाइंड कर लिया है, हमने BC फाइंड कर लिया। अब हम करेंगे AC फाइंड, AC। अब उसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास A की वैल्यू किस चीज़ को शो करेंगी, A की वैल्यू शो करेंगी x1 y1 को, और C की वैल्यू शो करेंगी x2 y2 को। उसको इसमें हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ओके, C 4 minus 1 whole square plus 10 minus 1 whole square, it becomes 3 square and it becomes 9 square. 3 3 is a 9 plus 9 9 is a 81, it becomes 90। AC 90 को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगी, हम इसको लिख लेंगे AC equals to 3 under root 10। ओके, दिस इज द थर्ड साइड। अब देखना हमने ये है, क्या दो ऐसे डिस्टेंस हैं स्टूडेंट्स जिनको हम ऐड करें तो हमारे थर्ड के इक्वल हों? यस, बिल्कुल है। अगर हम AB और AC को ऐड करें तो वो BC के इक्वल होगा। हम इसको अब शो करेंगे, AB प्लस AC इक्वल्स टू BC। ये अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, शो करेंगे। AB की वैल्यू क्या है, 3 अंडर रूट 10, AC की वैल्यू क्या है, 3 अंडर रूट 10, और BC की वैल्यू क्या है, 6 अंडर रूट 10। हमें पता है, अब देखें दोनों में ही ये क्या है, कॉमन है। वैसे तो सेम है, दोनों एग्जैक्टली सेम है, लेकिन समटाइम्स के रूट को देख के स्टूडेंट को थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है और थोड़े से उन्हें समझ नहीं आती कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से करें। तो उस सिचुएशन के लिए अब आप क्या कर सकते हैं, दोनों में से 10 को कॉमन ले लें, अंडर रूट 10 को, और इसको सॉल्व कर लें। क्या आ जाएगा, 3 + 3 6 अंडर रूट 10। अब क्योंकि दोनों की वैल्यू आ गई है इक्वल, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं वो स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। इट मीन्स द पॉइंट ABC आर द कोलिनियर पॉइंट्स। सिंस हम पहले कंडीशन अपनी लिखेंगे, AB प्लस
AC। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इस चीज़ को चेक कर रहे थे। अब हम क्योंकि वेरीफाई कर चुके हैं, अब अपनी हम कंक्लूडेड जो है कंक्लूजन जो होगी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे राइट कर देंगे दिस therefore the points are collinear। आप कोलिनियर भी लिख सकते हैं, ये बिल्कुल सेम स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। देयरफॉर द पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो आप दोनों जिस तरह आपको ज़्यादा कंफर्टेबल है उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप कोलिनियर का वर्ड भी यूज़ करेंगे तो ये एक इस चीज़ को शो करेगा कि आपको क्लैरिफाई है कि कोलिनियर की डेफिनेशन क्या है। लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, कोलिनियर लिख लें या ये स्टेटमेंट ही लिख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये स्टूडेंट हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आई होप आपको क्लैरिफाई हो चुके हैं। ये स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने जो क्वेश्चंस किए हैं सॉल्व, उसमें जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया है वो कुछ इस तरीके से है। D इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। हम पहले क्या कर रहे हैं, जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हैं पहले उन्हें साथ के साथ सॉल्व कर रहे हैं, ताकि एक मतलब हमने क्या बात की थी, हमने किए हैं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के साथ जो फिगर बनती हैं वो है ट्रायंगल। उसके बाद हमने देखे थे 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो बनते हैं वो क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल, और उनकी कुछ हमने टाइप्स डिस्कस की थी। तो जो मेन या हमारे एक जैसे टॉपिक्स हैं उनको हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस की साथ साथ प्रैक्टिस करें, और कोई और क्वेश्चन आप इससे रेलिवेंट देखें तो उसे भी ज़रूर सॉल्व करें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।